हाय दोस्तों, आपका साथी सरताज फिर आया है आप ही के चैनल नॉलेज कॉर्नर से दीक्षा ऐप द्वारा संचालित एक नया कोर्स का हल लेकर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय और अभिभावकों की भूमिका। पहला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधि में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए इनमें से कौन सा सुझाव दिया गया है। आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चे को साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रेरित करें। उत्तर है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित हो सकते हैं। मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकता। अक्षरों के साथ अनुरेखन। अगला प्रश्न, विकलांग बच्चों को अभिभावक कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो होम स्कूलिंग के द्वारा घर पर ही शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला प्रश्न, अभिभावक और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। उत्तर है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अगला प्रश्न, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ के संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कारण है। अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूलिंग शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए। नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों के माध्यम से। अगला प्रश्न, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पत्रिकाओं, कहानी की किताबों और जोड़ तोड़ वाली सामग्रियों के द्वारा। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र के प्रगति के बारे में पता चलता है। सभी विकासात्मक क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। संलग्न रहने वाली गतिविधि। अगला प्रश्न, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। इसका उत्तर अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल के तरीकों का अभाव। अगले प्रश्न में, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौनों और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उसकी पहचान कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उत्तर है स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अगले प्रश्न में, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चों की किस समझ के बारे में बात कर रही हैं। बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में बात कर रही हैं। अगला प्रश्न, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इससे कौन सा काम करना आसान होता है। सफल साझेदारी बनाना। अगला प्रश्न, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस प्रकार प्रेरित करते हैं। FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जवाब है बच्चों के विकास और सीखने में
एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। धन्यवाद।